अस्सलाम वालेकुम। इलाकाई खबरनामे के साथ मैं हूं महानूर मेराज। हेडलाइंस आपने जानी। आगाज करेंगे इस दुआ के साथ। तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए है जिसने हमारे लिए आसानियां पैदा की। ए हमारे रब, इस माह मुबारक रबीउल अव्वल और अपने महबूब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके हम पर रहम फरमा, हमें इत्तफाक व इत्तेहाद अता फरमा और हर तरह की आफात से महफूज रख, आमीन। आगाज में आपको खबर दें, सिंध पुलिस ने जिला लड़काना और खैरपुर के कच्चे के इलाके में मुश्तरका कार्रवाई करते हुए 7 डाकुओं को हलाक कर दिया। मुलजिमान के कब्जे से बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद भी बरामद कर लिया गया। सिंध पुलिस की खैरपुर के कच्चे इलाके में अमन दुश्मनों के खिलाफ कार्रवाई। पुलिस मुकाबले में 7 डाकू हलाक हो गए। एसएसपी लाड़काना मसूद बंगश के मुताबिक खैरपुर के कच्चे इलाके की टीम मुमताज में रूपोश डाकुओं का गिरोह अरसा दराज से सरगर्म था और सिंध में अगवा बराए तावान और लूट मार की वारदातों में मुलव्वस था। खुफिया इत्तला मिलने पर पुलिस ने कार्रवाई की जिससे 7 मुलजमान मारे गए। मसूद बंगश के मुताबिक हलाक होने वाले 2 डाकुओं और पठान की जिंदा या मुर्दा गिरफ्तारी पर सिंध हुकूमत के महकमा दाखिला ने 10-10 लाख रुपए इनाम मुकर्रर कर रखा था। पुलिस ने इलाके को तमाम इतराफ से घेरे में ले लिया है। कच्चे में मौजूद डाकुओं के ठिकानों और महफूज पनाह गाँव को भी मस्मार कर दिया गया है। महंगाई कंट्रोल के हुकूमती वादे वफा हुए न दावे पूरे किए गए। चीनी और आटे की कीमतों में मुसलसल इजाफा जारी है। कोयटा के नानबाइयों ने रोटी की कीमत मजीद बढ़ाने के लिए हड़ताल कर दी। हुकूमत की कारकर्दगी दावों और वादों से आगे न बढ़ सकी। मुल्क भर में आटे की कीमतों में इजाफा जारी। आटे की इस रोज रोज की बढ़ती कीमत ने अवाम को चकरा कर रख दिया। माफिया तिजोरियां भर रहा है। अवाम के लिए 2 वक्त की रोटी पूरी करना भी मुश्किल होता जा रहा है। आटे की कीमत में रोजाना का इजाफा तो अपनी जगह, मुल्क में मजमूई तौर पर भी महंगाई का तूफान है जो थमने का नाम ही नहीं ले रहा। हर शय आम आदमी की कुव्वत खरीद से बाहर होती जा रही है। आलू, प्याज, टमाटर और दाल की कीमत सुनकर गोश्त खरीदने का गुमान होने लगता है। दूध, दही और अंडे भी पहुँच से बाहर होने लगे। फल तो गरीब के लिए सिर्फ देखने को ही रह गए हैं। महंगाई के बोझ तले दबे अवाम का हुकूमत से एक ही मुतालबा है कि उन्हें कम से कम इतना रिलीफ दे दिया जाए कि 2 वक्त की रोटी का हसूल मुश्किल ना हो और जिंदा रह सकें। मुल्क भर की तरह भावलपुर में भी महंगाई का चिन्ह बेकाबू हो गया। चिकन मटन तो दूर की बात, सब्जियां भी गरीब की पहुंच से दूर हो गई हैं। इसी पर रिपोर्ट देखिए मोहम्मद इकबाल की। मुल्क भर की तरह बहावलपुर में भी महंगाई का जिन बेकाबू हो चुका है। एशिया खुर्दनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई ने हर शोबा जिंदगी के तबके को हिला कर रख दिया है। आम आदमी जो सब्जी खाकर अपना गुजारा करता है, अब इस महंगाई ने उसे सब्जियों की रसाई से दूर कर दिया है। सब्जी लेने के लिए बाजार आया हूँ। यहाँ सब्जियों की कीमतें सुनकर एकदम से दिमाग उड़ जाता है कि प्याज 80 रुपए, आलू 100 रुपए, हर चीज़ का रेट आसमानों से बातें कर रहा है। इस होशरुबा महंगाई के मारे लोग आए रोज अपना सदाए एहतजाज तो बुलंद करते रहते हैं, लेकिन ऐवानों में बैठे हुक्मरान इन महकूम आवाजों से बहरामंद दिखाई देते हैं। महंगाई इतनी ज्यादा है, मजदूर आदमी कहीं कुछ ले नहीं सकता है। तो मेहरबानी करो, इमरान साहब के आगे ये गुजारिश है कि गरीबों के लिए कुछ पैकेज करें ऐसा कि जो गरीब आदमी आराम से रोटी खा सके। 100 रुपए का समोसा बचत है नहीं। आलू की बोरी 1600 की थी, 3700 की हुई है। मैदा 1700 का थैला था, 4700 पे चला गया है। कुछ समझ नहीं आ रही मैदे की। गाहक आता है, गाहक वहीं 15 पे खड़ा है। गाहक कहता है नहीं, हमें तो वही रेट चाहिए जो पहले रेट था। हुकूमत को चाहिए कि वो गरीब आवाम की मुश्किलात के हल के लिए अमली इकदामात करे। अगर हुकूमत ने महंगाई के हवाले से खातिर ख्वाह इकदामात ना किए तो लोगों में बेचैनी और इज़्तिराब मजीद बढ़ जाएगा। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद इकबाल, सच न्यूज, बहावलपुर। महंगाई ने आवाम का जीना मुहाल कर दिया। टंडोजाम में मुनाफाखोश शहरियों को दोनों हाथों से लूटने में मसरूफ हैं। हरे मसाला जात समेत दीगर सब्जियों की कीमतें में बेतहाशा इजाफा कर दिया गया, जिससे शहरी परेशान होकर रह गए हैं। रिपोर्ट देखिए जुनेद अली की। सिंध के दूसरे शहरों की तरह टंडोजाम में भी आए रोज बढ़ती हुई महंगाई ने आम आदमी का जीना मुहाल कर दिया। एशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफे के बाद सब्जी और मसाला जात की कीमतों में बेतहाशा इजाफा। प्याज 100 रुपए किलो, आलू 80 रुपए किलो, टमाटर 200 रुपए किलो, लहसुन अदरक ने तो सेंचुरी क्रॉस कर ली। जब फूल गोभी 100 रुपए किलो, भिंडी 120 रुपए किलो, तूरी 100 रुपए किलो। बढ़ती हुई कीमतों पर शहरियों का सच न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि आए रोज बढ़ती हुई महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ के रख दी है। हुकूमत आवाम को रिलीफ फराम करने के दावे बयानों
तक महदूद हैं। एक तरफ उजरत कम है तो दूसरी जानिब बेतहाशा महंगाई। प्राइस कंट्रोल कमेटियां आला ऑफिसरान फोटो सेक्शन और अच्छा की रेट लगाए हुए हैं, जबकि महंगाई माफिया का खामियाजा आवाम को भुगतना पड़ता है। शहरियों ने वजीर आजम इमरान खान से बढ़ती हुई महंगाई को फिलफौर कंट्रोल करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद शरी मिट्टू के साथ जुनैद भट्टी, सच न्यूज, टंडोजाम। महंगाई का तूफान है कि थमने का नाम नहीं ले रहा। गरीब आदमी के लिए 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल हो गई। रोज बरोज बढ़ती महंगाई से मुबारकपुर के शहरी परेशान हैं। रिपोर्ट देखिए यासर नाइच की। मुल्क भर में महंगाई का तूफान थम न सका। मुल्क भर की तरह मुबारकपुर में भी मुनाफाखोर दोनों हाथों से अवाम को लूटने में मसरूफ हैं। आटा, घी, चीनी, चावल और दालों के बाद सब्जियां भी अवाम की पहुंच से दूर हो चुकी। ये फसल बनेगा नहीं, जिम्मेदार परेशान है। खाद कहनी, चीनी, आटा बाजार मिलता नहीं, मार्केट शाटेंगे। गरीब लोग कितना होने, कोई चीज लब्धी कहनी, महंगाई इतनी कर ली थी, दुकानदारों ने स्टोर कर लेते हैं, हर चीज स्टोर थी गई, घी स्टोर, खंड स्टोर, चीनी स्टोर। गरीब लोग क्या करें? नहीं मिलती नहीं, आटा मिलता नहीं, गरीब लोग कहें फसल ही पे बनी कहनी, असा तंग है बहुत सारे, ना चीनी मिलती है, ना खंड मिलती है, ना आटा मिलता है, ना घी मिलता है। मेहरबानी करो, गरीब आदमी कोई सोचो, मेहरबानी करो। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि बढ़ती महंगाई को कंट्रोल करके आवाम को रिलीफ फराहम किया जाए। अवाम को सस्ती अशिया खरनोश की फराहमी के लिए मुल्क भर की तरह सांगला हिल में भी सहूलत बाजार कायम कर दिया गया। रिपोर्ट देखिए नदीम अख्तर की। जी बिल्कुल, पंजाब भर की तरह महंगाई को कंट्रोल करने और आवाम तक सस्ती एशिया खुर्दनोश पहुंचाने के लिए दूसरे शहरों की तरह सांगला हिल में भी सहूलत बाजार का आगाज कर दिया गया है, जहां सरकारी नर्ख पर एशिया खुर्दनोश जिनमें सब्जियां, फल, चिकन, बीफ, मटन, अंडे, आटा, चीनी लोगों को फराहम की जा रही है। सहूलत बाजार में एशिया खुर्दनोश आवाम के लिए आम मार्केट से कम नरखों और वाफर मिकदार में मौजूद है। डिप्टी कमिश्नर ननकाना राजा मंसूर रोजाना की बुनियाद पर सहूलत बाजार में नर्ख और क्वालिटी को चेक करने के साथ साथ कोरोना SOPs पर अमल दरामद को भी यकीनी बना रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर ननकाना राजा मंसूर ने सहूलत बाजार का दौरा किया और मीडिया से बात करते हुए कहा कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की हिदायत के मुताबिक सांगला हिल के अंदर भी ये एक सहूलत बाजार लगाया गया। मार्केट के अंदर जो चीज़ें नोटिफाइड रेट से भी यहाँ पर सस्ती दी जा रही हैं। मार्केट में जो आटे का 20 किलो का थैला है वो 860 का है, जो कि यहाँ पर 840 का मिल रहा है। सिमिलरली जो यहाँ पर चीनी है वो 85 रुपये किलो बेची जा रही है, और बाकी चीज़ें भी जो हैं वो मार्केट के नोटिफाइड रेट से कम पे हम बेच रहे हैं। मकसद सिर्फ ये है कि गवर्नमेंट जो चाहती यही है कि लोगों को जो वो सस्ती चीज़ें मुहैया की जाएं और लोगों के जो ग्रीवेंसेस हैं महंगाई के हवाले से, जो मसनूई महंगाई है वो दूर किया जाए। हुकूमत पंजाब का ये जो कदम है सहूलत बाज़ार का, ये बहुत ही खूबसूरत कदम है। उन्होंने आम जो शहरी हैं उनके लिए शाय खुर्दो नोश की जो हैं वो कीमतें आम बाज़ार से कम रखी हैं, और मैं सराहता हूँ, मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ हुकूमत पंजाब को कि जिन्होंने आम आदमी की पहुँच में शाय खुर्दो नोश का जो है वो सिलसिला किया। मुल्क भर की तरह सांगला हिल में भी सहूलत बाजार का आगाज कर दिया गया है। कैमरा टीम के साथ नदीम अख्तर भट्ट, नुमाइंदा सच न्यूज, सांगला हिल। वफाकी वजीर मुराद सईद इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। के बयानात आपकी नजरों से गुजरे होंगे। चलो, ये जो हमारा लिबरली करप्ट एक्ट है जो रोजाना यहाँ पे गुफ्तगू करता है, उससे उसको अगर हम बिल गेट्स का नाम ले लें कि बिल गेट्स ने भी पाकिस्तान की जो इक़दामात थी उसकी तारीफ कर दी, तो शायद उनको समझ में आ जाए कि जिन चीजों के ऊपर आप तनकीद कर रहे थे, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आज पूरी दुनिया उसको सराह रही है। तो ये सोचे थे कि कोरोना की वबा से नहीं निकल पाएंगे, और कामयाबी अल्लाह ने दी। फिर इसके बाद फेटअप की रजिस्ट्रेशन आई। अब फेटअप में हम क्यों थे? फेटअप में कोई मनी लॉन्ड्रिंग हमने तो नहीं की, इनकी मनी लॉन्ड्रिंग थी। हम ग्रे लिस्ट में गए थे, पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालना था, पाकिस्तान के लिए पाकिस्तानी और मुल्क की मफाद की कानून साजी करनी थी। जब वो फेटअप वाला मौका आता है तो उसके ऊपर भी ये कहते हैं कि हम तब वोट करेंगे क्योंकि माशी इस्तेहकाम आपने हासिल कर लिया। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, कोरोना की वबा पे आपने काबू पा लिया। आपकी जो NCOC ने जो किरदार इसमें अदा किया, पूरी कौम उसको अप्रिशिएट करती है। जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की अमली थी उसको लोग अप्रिशिएट करते हैं, वो भी हो गया। अब आ जाता है मौका फेटअप की रजिस्ट्रेशन का। यहां से कहानी शुरू होती है, और यहीं से आज मैं कौम को कहता हूं कि हमने असल सवाल के ऊपर आना है। ये रोजाना आके तमाशा लगेगा। असल सवाल क्या है कि जब रजिस्ट्रेशन होनी थी तो इन्होंने क्या किया कि ये
तहरीरी NRO मांगा, तहरीरी NRO इन्होंने कौमी असम्बली में मांगा कि हमें ये NRO दे दे तो मुल्क की मफाद की कानूनसाजी होगी, नहीं देंगे तो हम उसके खिलाफ वोट करेंगे। मतलब ये कि अगर पाकिस्तान अल्लाह ना करे ब्लैक लिस्ट में भी जाता है जाए, लेकिन हमें ये तहरीरी NRO उन्होंने पेश किया कि ये दे दे। अब जब इससे इनकार हुआ तो यहां पे जमहूरियत के ऊपर भी बात है, यहां पे हुकूमत के ऊपर भी बात है, यहां पे अवाम गरीब और गुर्बत की बात वो बंदा कर रहा है, वो बंदा कर रहा है जिसको गरीब और गुर्बत से इतना ताल्लुक है जितना किलो का अंडों से है और दर्जन का आलू से है, इतना ही इनका ताल्लुक गरीब और गुर्बत से है। फिर नवाज शरीफ भी एक मफरूर, सर्टिफाइड नाअहल, सर्टिफाइड झूठा, सर्टिफाइड करप्ट, वो भी आ जाता है इदारों के ऊपर भी, हुकूमत के ऊपर भी, किसी और के बयानिए को भी प्रमोट कर रहा है। उससे मैं चंद सवाल करता हूं और बेस ये है, बेस क्या है कि जब पानामा लीक्स आया तो क्या पानामा लीक्स आप में से कोई सहाफी या मैं लेके आया था या इमरान खान लेके आया था? पानामा स्कैंडल दुनिया का सबसे बड़ा स्कैंडल था और होता क्या उसके नतीजे में आइसलैंड का प्राइम मिनिस्टर खुद इस्तीफा देके घर चला जाता है, यूक्रेन का प्राइम मिनिस्टर को घर जाना पड़ता है, अपनी ही जुमात के लोग उनको कहते कि रिजाइन कर दो। यहां पे ख्वाजा आसिफ जैसे कामे वाले उठ के कहते कि मियां साहब फिक्र ना करो, लोग भूल जाएंगे। फिर उसके बाद स्पेन का वजीर भी चला जाता है। नवाज शरीफ अवामी दबाव को देखते हुए पार्लियामेंट आता है, कहते कि हुजूर ये है वो जरा है। फिर कतरी खत आता है, फिर झूठ पे झूठ आता है, उनको मौका मिलता है, रसीदें नहीं मिलती और उसके बाद वो नाअहल होता है। अब वो सब कुछ के ऊपर बात तो कर रहे हैं, हर चीज के ऊपर बात कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं बता रहा कि जो पाकिस्तान को लूटा था, मनी लॉन्ड्रिंग की थी, बाहर पैसा लेके गए थे, इसके ऊपर जवाब दे। एक मफरूर और इश्तियारियों का खानदान, वो अगर सवाल करते हैं मैं उनको जवाब दे के फिर मैं असल इशू के ऊपर आऊंगा। लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है, ये बोलो तुम। हुजूर ये है वो जरा झूठ बोलो पार्लियामेंट के अंदर। सच न्यूज में वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। गुजरांवाला में जिला इंतजामिया ने इंतहा ही कर दी। पंजाब हुकूमत की जानिब से सहूलत बाजार लगाने के ऐलान के बाद मॉडल बाजार को ही सहूलत बाजार का दर्जा दे दिया गया। रिपोर्ट करेंगे साजिद अवान। पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से सूबा भर में महंगाई के तूफान से परेशान आवाम के लिए सस्ते सहूलत बाजारों के कयाम का ऐलान किया गया है, जिसके सिलसिला में गुजरांवाला जिले इंतजामिया की जानिब से गुजरांवाला में भी 15 सस्ते सहूलत बाजारों के कयाम का ऐलान किया गया। मगर जिले इंतजामिया ने पहले से लगने वाले कई मॉडल सस्ते बाजारों को ही सहूलत बाजार दिखाकर पंजाब गवर्नमेंट और वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुजदार को ही मामू बना दिया। गुजरांवाला जिले इंतजामिया सहूलत बाजारों के कयाम के ऐलानात और फोटो सेशन करवाने में तो बहुत ज्यादा एक्टिव नजर आई, मगर शायद इंतजामिया पुराने लगने वाले मॉडल बाजारों की फ्लेक्सेस उतारना भूल गई। चीनी फिलहाल तो 85 रेट तो इन्होंने दे दिया है, लेकिन चीनी हमें मिल नहीं रही। चीनी बाजार से लेके आ रहे हैं, दाल बाजार से, वहाँ से 98 रुपए किलो 97 रुपए किलो हमें मिल रही है। किराया भी पड़ना होता है, शापर भी लगना होता है, उसी हिसाब से हमें 100 रुपए पड़ जाती है। नुकसान करना मंडियां कंट्रोल करना, ठीक है, ये ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਲ ਲਗਵਾਏ ਗਏ ਨੇ सस्ते, इन्हों सब्सिडी देनी चाहिए हुकूमत। इन मॉडल सस्ते बाजारों में लगाने वाले स्टॉल्स मालकान को 2 से 3 दिन तक सामान सस्ते सहूलत बाजारों की रेट लिस्ट के मुताबिक अशिया जरूरिया बेचने पर मजबूर किया जा रहा है। जिले इंतजामिया बजाय होलसेल मार्केट में बैठे जखीरा अंदोजों और महंगाई करने वाले माफियाज के खिलाफ कार्रवाई करके रेट्स को नीचे लाने की बजाय मॉडल बाजारों में काम करने वाले गरीब और छोटे दुकानदारों को चीनी 98 रुपए खरीद कर 85 रुपए में बेचने पर मजबूर कर रही है। जरूरत इस बात की है कि गुजरांवाला जिले इंतजामिया पंजाब गवर्नमेंट को मामू बनाने की बजाय गुजरांवाला की आवाम के लिए हकीकी और अमली इकदाम करे, ताकि गुजरांवाला की महंगाई की सताई हुई जो आवाम है उनको हकीकत में कोई रिलीफ फराहम हो सके। कैमरामैन उमर डार के साथ साजिद आवान, सच न्यूज, गुजरांवाला। दही सतह पर महंगाई को कंट्रोल करने और देहात के अवाम को सस्ती अशिया खरनोश की फराहमी के लिए मंडी बहाउद्दीन में पंजाब का पहला मोबाइल सहूलत बाजार कायम कर दिया गया। इसी पर रिपोर्ट देखिए इरफान वड़ाइच की।
منڈی بہاؤالدین میں وزیراعظم عمران خان کی ہدایت پر ضلعی انتظامیہ نے ملکوال، پھالیا اور منڈی بہاؤالدین میں 8 سہولت بازاروں نے کام کرنا شروع کر دیا ہے، جہاں عام مارکیٹ سے کہیں کم قیمت پر اشیاء خردونوش دستیاب ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ہی پنجاب کے پہلے موبائل سہولت بازار کا بھی افتتاح کر دیا گیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر طارق علی بسرا کا کہنا تھا یہاں پہ ساری بنیادی ضروریات کی چیزیں جو ہیں وہ کھانے پینے والی وہ سستے داموں اویلیبل ہیں، اچھی کوالٹی کے ساتھ اویلیبل ہیں اور لوگ ان سے استفادہ بھی کر رہے ہیں۔ یہ جو موبائل جو سستا بازار کی آپ نے بات کی ہے، یہ پنجاب میں میری انفارمیشن پہلا بازار ہم نے یہاں پہ انیشیٹ کیا ہے۔ یہ ان علاقوں میں جائے گا جو لوگ ان بازاروں میں نہیں آ سکتے، جو غریب لوگ ہیں، ان کے گاؤں تک، ان کے گھر تک جا کے ہم ان کو سستی چیزیں جو دیں گے۔ انہوں نے بتایا کہ گراں فروشی کرنے والوں کو جیل بھیجا جائے گا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ عرفان وڈائچ، سچ نیوز، منڈی بہاؤالدین۔ یہاں پر لیں گے ایک بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة
آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. بریک کے بعد آپ کو بتائیں عوام کو سستی اشیاء کی فراہمی کے لیے خیبر پختونخوا حکومت کی ہدایت پر کوہاٹ میں بھی سہولت بازار قائم کر دیا گیا. رپورٹ کریں گے علی بنگش. حکومت خیبر پختونخوا کی جانب سے بڑھتی ہوئی قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے ضلع انتظامیہ کے تعاون سے ضلع بھر میں سستے بازار لگا دیے گئے ہیں. صوبائی حکومت و ضلع انتظامیہ اور تحصیل میونسپل ایڈمنسٹریشن کے تعاون سے 10 روپے کی یہ چھوٹ جو ہے تو ٹی ایم او صاحب کے ساتھ ان کا ایک معاہدہ ہوا ہے تو یہ 10 روپے کی سبزی میں اور فروٹ میں یہ اپنی جانب سے چھوٹ دے رہے ہیں. یہاں پہ آٹا ڈیلرز مختلف فلور مل مالکان کے نمائندے بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو سرکاری نرخ میں آٹا بھی بک رہا ہے. سستے بازاروں میں ضلع انتظامیہ کی جانب سے فروٹ، سبزیاں، دالیں، آٹا اور چینی کی فراہمی کو یقینی بنایا گیا ہے. ضلع انتظامیہ کا کہنا ہے کہ سستے بازاروں میں معیار اور کوالٹی کو یقینی بنایا جائے گا. عوام کی سہولت کے لیے سستے بازار لگائے گئے ہیں. یہ ضلع انتظامیہ کی جانب سے جو سستا بازار لگایا گیا ہے یہاں پر عام مارکیٹ سے ہر ایک چیز نسبتاً 10-15 روپے 20 روپے کی سستی مل رہی ہیں. چاہے وہ آٹا ہو سرکاری ریٹ پر مل رہا ہے، چاہے سبزی ہو فروٹ ہو، سب کچھ بازار کے عام مارکیٹ کے لحاظ سے کافی گنجائش ہے. شہریوں کا کہنا ہے کہ سستے بازاروں میں کوالٹی اور معیار کو یقینی بنایا جائے تاکہ شہریوں کو ریلیف مل سکے. علی بنگش، سچ نیوز کوہاٹ. ڈپٹی کمشنر راجن پور ذوالفقار علی نے پنجاب حکومت کی جانب سے قائم کردہ سہولت بازار کا دورہ کیا اور سہولیات کا بھی جائزہ لیا. رپورٹ دیکھیے ملک توفیل کی. رجحان میں حکومت پنجاب کی جانب سے عوام کی ریلیف کے لیے سہولت بازار قائم کر دیا گیا ہے. ڈپٹی کمشنر راجن پور ذوالفقار علی خیر نے سہولت بازار رجحان کا دورہ کیا. بازار میں لگے تمام سٹال کی کوالٹی اور ریٹ چیک کیے اور اسسٹنٹ کمشنر رجحان کو حکم دیا کہ بازار کو مزید بہتر کیا جائے. یوٹیلیٹی اسٹور کے مزید سٹال لگائے جائیں، سبزی اور گوشت کے بھی سٹال لگائے جائیں تاکہ رجحان کے عوام کو ایک ہی جگہ سے سستی اور معیاری اشیاء کی فراہمی ہو سکے. اس موقع پر ڈپٹی کمشنر راجن پور نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ گورنمنٹ کا پورا فوکس ہے کہ عوام کو ریلیف دیا جائے. بازار میں بھی آپ دیکھیں چیزیں بہت بہتر ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے کسی چیز کی شارٹیج نہیں ہے. اور یہ سہولت بازار تو ایک اسپیشل تحفہ ہے وزیر اعلیٰ صاحب کا عام آدمی کے لیے. ہمارے رجحان میں جو ہمارا طبقہ ہے جس کی قوت خرید ذرا کم ہے اس کے لیے، تو انشاءاللہ ہم اس تجربے کو اور آگے بھی بڑھائیں. انہوں نے مزید کہا کہ سہولت بازار حکومت پنجاب کی جانب سے ایک تحفے سے کام نہیں. اس بازار کو کامیاب کرنے میں میونسپل انتظامیہ اور ٹائیگر فورس کے کردار کو سراہتا ہوں. سہولت بازار میں آٹا، چینی، دالیں، چاول اور دیگر اشیاء خوردونوش کی تمام چیزیں دستیاب ہیں. تاہم کسی بھی آئٹم کی شارٹیج کسی قیمت میں برداشت نہیں کریں گے. کیمرہ مین ملک عزیر طفیل احمد کے ساتھ ساچی نیوز رجحان. علاقائی خبر نامے میں وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. سینٹ کا اجلاس اس وقت جاری ہے اور سینیٹر شبلی فراز اس وقت اظہار خیال کر رہے ہیں. باتیں ہو رہی ہیں، آپ کو کیا احساس ہے؟ آپ نے تو سیاست کرنی ہے، آپ نے تو ایک ایسا ماحول پیدا کرنا ہے جس میں کہ ٹوٹل افراتفری ہو جائے، غیر یقینی کی صورتحال پیدا ہو جائے. اکانومی جو کہ بہت بہتر طریقے سے چل پڑی ہے اس کو آپ سیبوٹاج کر رہے ہیں. آپ ملک کے مفادات کو سیبوٹاج کر رہے ہیں صرف اپنے ڈسکریڈیٹڈ لیڈرشپ کو بچانے کے لیے. چیئرمین صاحب، ہم نے ہاؤس نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے لیے پاکستان اہم ہے یا کچھ شخصیات اہم ہیں. صرف اپنے ڈسکریڈیٹڈ لیڈرشپ کو بچانے کے لیے. چیئرمین صاحب، ہم نے ہاؤس نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے لیے پاکستان اہم ہے یا کچھ شخصیات اہم ہیں. اس ریزولوشن یا جو بھی یہ انسٹرومنٹ موو کیا جا رہا ہے اس کو بالکل انٹرٹین نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ جو واقعہ ہے اس پہ ضرور بحث ہونی چاہیے. ہم اس پہ بھی ریزولوشن موو کریں گے کہ وہ لوگ جنہوں نے پاکستانی بانی پاکستان کے مزار کے تقدس کو وائلیٹ کیا اس کے خلاف ڈیبیٹ ہونی چاہیے. کیا یہ الاؤ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ تھینک یو جی. رائے صاحب جی تشریف رکھیں جی رائے صاحب. میں اس میں پتوکی میں انتظامیہ نے ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کمر کس لی. ذخیرہ اندوزوں کے خلاف آپریشن کے دوران 11 گوداموں کو سیل کر دیا گیا. رپورٹ کریں گے جمیل حیدر.
तफसीलात के मुताबिक गोदामों में तकरीबन 2,85,000 किलोग्राम चीनी, 7,20,100 किलोग्राम चावल, घी तकरीबन 1,29,200 किलोग्राम और 32,500 किलोग्राम दालें जो कि गोदामों में जखीरा अंदोज की गई थी। असिस्टेंट कमिश्नर पत्तोकी ने कहा है कि अगले दिनों में जखीरा अंदोजों के खिलाफ मजीद कार्रवाइयां की जाएंगी। जी अभी हमने 11 जखीरा अंदोज पकड़े हैं और उनका जो स्टफ था बड़ी हैवी मिकदार में हमें मिला असेंशियल कमोडिटीज़ का, वो हमने सारा कन्फिस्केट किया और गवर्नमेंट रेट पे बिकवाया। मेरी अपने हर सुनने वाले से अपील है कि आप जहां कहीं भी देखें ज़खीरा अंदोज़ी हो रही है फ़ौरन मेरे से आप रब्ता कीजिए, क्योंकि ये वही लोग हैं जो आपकी महंगाई का सबब बनते हैं। अगर इनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे वो टोटल करेंगे इंफॉर्मेशन की बेस पे, इंफॉर्मेशन आप शेयर कीजिए, इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे ताकि आपकी ओवरऑल मार्केट में जो है वो महंगाई कम हो सके। असिस्टेंट कमिश्नर पत्तोकी सामा शरोन न्याजी ने सच न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पत्तोकी की आवाम से मेरी अपील है कि वो ज़खीरा अंदोजों की निशानदाही करे ताकि इनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई की जाए ताकि चीनी, चावल, दालों की मनसूई किल्लत पैदा करने वालों के खिलाफ आनी हाथों से निपटा जाए। कैमरामैन नवीद अकरम के साथ जमील हैदर, सच न्यूज, पत्तोकी। दीगर अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफे के बाद हुकूमत की जानिब से खाद की कीमत में भी 6 रुपए तक इजाफा कर दिया गया। आरिफ वाला के किसानों ने इस हुकूमती फैसले को मुस्तरद कर दिया। रिपोर्ट करेंगे जावेद रजा। मुल्क में जारी महंगाई के तूफान ने अब किसानों की जानब रुख मोड़ लिया। हुकूमत ने किसानों पर महंगाई का बम गिरा दिया है। खादों की कीमतों में फी बोरी 600 रुपए का होशरबा इजाफा करके कर्जों के मारे किसानों की मुश्किलात बढ़ा दी, जिस पर किसान सर पकड़कर बैठ गए। हुकूमत की अपील है कि खादा नूं सस्ता किया जाए, खादा जिमीदार नूं सस्तियां दित्तियां जान। जिमीदार तो पहले इन्ना कर्जा थले दबिया, ओदे बिल आ रहे हैं बिजलियां दे, वो भी नहीं पार हो रहा, लेकिन उसके बावजूद जिमीदार किधर जाए। खाद बहुत महंगी हो चुकी है, 600 रुपया बोरी मगर वधाता। हुकूमत इंतजार कि खाद सस्ती की है। किसान कहते हैं कि वो पहले ही महंगे बीज और ज़रिया अद्वियात खरीद कर फसल काश्त करते हैं। ऐसे में अब खादों की कीमतें बढ़ाना किसान दुश्मन पॉलिसी के मुतरादफ है। परेशान हाल किसानों ने हुकूमत से खादों की कीमतें कम करने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ जावेद रजा वट्टू, सच टीवी, आरिफ वाला। इलाकाई खबरनामे से फिर वक्त इतना ही। मजीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट sach tv.pk। देखते रहिए सच।